हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस। हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है? हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो आजकल हर किसी ने सुना होगा, लेकिन ऑनेस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में। सच में होता क्या है? कितना दर्द होता है? रिजल्ट नेचुरल लगता है या फेक? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सोंदी फ्रॉम रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स, और आज इस वीडियो में हम इसके बारे में सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का फुल प्रोसेस, इसकी टेक्निक, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और इसके आफ्टर केयर क्या होते हैं, रिजल्ट्स कब तक आते हैं। तो अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड कंसिडर कर रहा है हेयर ट्रांसप्लांट, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंपल मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम आपके खुद के बाल यूजली स्कैल्प के बैक के और या साइड से लेकर उन जगह लगाते हैं जहां पे बाल गिर चुके हैं या डेंसिटी कम हो चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि ये एक्सटर्नल विग या सिंथेटिक हेयर नहीं है, ये आपके नेचुरल हेयर होते हैं जो एक बार लग जाएं तो प्रॉपरली लॉन्ग टाइम तक ग्रो करते हैं। इसका यूज ज्यादातर मेल पैटल बॉल्डनेस या रिसीडिंग हेयर लाइन के लिए होता है, और बेस्ट पार्ट, ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अब दूसरा सवाल, कौन सी टेक्निक यूज होती है? मेनली दो टेक्निक्स यूज होती हैं, FUT और FUE। FUT थोड़ा पुराना मेथड है जिसमें एक पूरी स्ट्रिप ली जाती है, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक FUE या फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन है, क्योंकि इसमें स्कारिंग मिनिमल होती है, रिकवरी फास्ट होती है और रिजल्ट्स काफ़ी नेचुरल दिखते हैं। तो अगर आप मॉडर्न लेस इन्वेजिव मेथड प्रेफर करते हैं, देन FUE इज द वे टू गो। चलिए अब पूरा प्रोसेस समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला होता है कंसल्टेशन, जिसमें आपका स्कैल्प असेस किया जाता है, डोनर एरिया चेक किया जाता है और आपका फेस का स्ट्रक्चर के अनुसार एक हेयरलाइन डिजाइन की जाती है। फिर प्रोसेस है ट्रिमिंग एंड मार्किंग, जहां डोनर को ट्रिम किया जाता है और जहां हेयर लगाने हैं वहां एक मार्किंग होती है। उसके बाद आपको दिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया, ताकि पूरा प्रोसीजर पेन फ्री हो जाए। बिलीव मी, पेशेंट्स ऑलवेज सरप्राइज्ड, डॉक्टर दर्द तो बिल्कुल नहीं हुआ। एनेस्थीसिया के बाद होता है ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन, जिसमें टाइनी इंडिविजुअल पंचेस से इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल्स निकाले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज स्लिट मेकिंग, जहां नए बाल लगाने होते हैं वहां पे माइक्रो स्लिट्स बनाए जाते हैं। एंड फाइनली ग्राफ्ट प्लेसमेंट, जहां पे केयरफुली एक एक फॉलिकल को प्लेस किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में साइंस भी होती है, प्लानिंग भी होती है एंड थोड़ा सा आर्ट। अब सवाल ये है कि प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है। यूजुअली 6 to 8 आवर्स तक का टाइम लगता है, बट इट डिपेंड्स कि कितने ग्राफ्ट लगाने हैं। द गुड थिंग इज दैट इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर, आप सेम डे घर जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, दर्द कितना होता है? ऑनेस्टली प्रोसीजर के दौरान बिल्कुल दर्द नहीं होता, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है। जो भी पेन होता है वो एनेस्थीसिया के दौरान होता है, और एनेस्थीसिया का प्रोसेस अबाउट 10 मिनट्स के लिए होता है। उसके बाद में हल्का सा डिस्कम्फर्ट या टाइटनेस फील हो सकती है, विच में लास्ट फॉर अ डे और टू, बट दैट इज मैनेजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर केयर क्या होती है? इसका भी आंसर सिंपल है। 1 से 2 दिन तक आपको रेस्ट करना होता है, बिल्कुल सीधा सोना होता है, ताकि जो बाल हैं वो निकल ना जाए। आपको करवट लेके नहीं सोना होता। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो आप इमीडिएटली काम शुरू कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। हर 4 से 5 घंटे में एक सलाइन स्प्रे करना होता है, जो हम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड डे आपको फिर से हम बुलाते हैं क्लिनिक, और थर्ड डे पे होता है एक हेड वॉश, जिसको बालों को बिना हाथ लगाए वॉश करना सिखाया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये आप थर्ड डे से 10th डे तक अपने आप कर सकते हैं, बस याद रहे कि बालों को हाथ नहीं लगाना। 10th डे के बाद हम एक दोबारा हेड वॉश करते हैं, जिसमें हम बालों को हाथ लगाना सिखाते हैं। एंड आफ्टर 10th डे जिम, स्विमिंग, हेलमेट, कैप्स, ये सब अवॉइड करने का जो चीज़ है बंद हो जाता है। सो 10th डे के बाद देयर इज नो प्रिकॉशन व्हाटसोएवर। तो बेसिकली 10th डे के बाद आप सारी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, रिजल्ट्स कब आएंगे? पहले 2 से 3 वीक्स में ट्रांसप्लांटेड हेयर गिरते हैं, बट डोंट पैनिक, दिस इज अ नॉर्मल शॉक लॉस। इसलिए फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखता है, बट फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स बाल उगने लगते हैं। 6 महीने में अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, और 1 साल में फुल रिजल्ट आता है। और इन बालों को आप कट भी कर सकते हैं, स्टाइल भी कर सकते हैं, एंड यू कैन ग्रो देम द वे यू लाइक। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, इट्स अ प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस
जो सही प्लान और सही डॉक्टर के अंडर अगर किया जाए देन द रिजल्ट्स कैन बी अमेजिंग। तो अगर आप हेयर लॉस से फेड अप हो चुके हैं, ऑयल्स और शैम्पू सब ट्राई कर चुके हैं, then maybe it's time to consider something that is more long lasting. So let's plan your transformation step by step. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, और कमेंट में बताएं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हैं या नहीं।